बंटी कबूतर भुट्टे तोड़ रहा था, तभी वहाँ एक गरीब कौवा आ जाता है। मुझे भूख लगी है कबूतर भाई, कुछ खाने को दे दो ना। बंटी ने उसे देखकर उस पर तरस खाकर एक भुट्टा तोड़कर दे दिया। भुट्टा खाने के बाद गरीब कौवा बहुत खुश हुआ। वाह, तुम्हारे खेत के भुट्टे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ईश्वर करे तुम्हारे खेत में सोने के भुट्टे हों। इतना कहकर वो गरीब कौवा उड़ गया। बंटी को उसकी बात पर हंसी आ गई। अरे बुद्धू कहीं के, भला ही कहीं किसी के खेत में सोने के भुट्टे उगते हैं क्या? अरे इसके अलावा किसी अच्छी खेती करने का आशीर्वाद देता तो कुछ पाता भी। अगले दिन जब बंटी भुट्टे तोड़ने पहुंचा, दूर से ही सोने की तरह चमकने वाला एक भुट्टा दिखाई दिया। बंटी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस भुट्टे के सभी दाने सोने की तरह ठोस थे और चमक रहे थे। बंटी वो भुट्टा लेकर जौहरी कल्लूराम के पास पहुंचा। जौहरी कल्लूराम जी, आपको तो सोने की बहुत अच्छी पहचान है, और नहीं तो क्या मैं खाली सोना सूंघकर ही पहचान सकता हूँ। बंटी ने उसे अपना भुट्टा दिखाया। अच्छा, जरा चेक करके बताइए कि ये शुद्ध सोने का है क्या नहीं। कल्लूराम ने भली प्रकार उस भुट्टे का परीक्षण किया। अरे बंटी, ये तो खरे सोने के दानों से भरा भुट्टा है। तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हें इससे क्या? तुम ये बताओ कि इस भुट्टे के क्या कीमत दोगे? मैं तुम्हें इसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो भुट्टा कल्लूराम को बेच दिया। इसके बाद प्रतिदिन बंटी को सोने का भुट्टा मिलने लगा। बंटी बहुत ही अमीर हो गया। बंटी के पास जितना पैसा बढ़ता गया, उतना ही वो और कंजूस और लालची होता गया। उसने भुट्टे का एक और बड़ा खेत खरीद लिया और कुछ मजदूरों को भी रख लिया। वो मजदूरों को खेत में देर से बुलाता था और मजदूरों से पहले ही खेत में पहुंचकर वो सोने का भुट्टा तोड़ लेता था। एक दिन वो कल्लूराम के पास भुट्टा बेचने गया तो कल्लूराम से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया। अरे बंटी, ये तो बताओ कि ये इतने शुद्ध सोने से भरा भुट्टा लाते कहाँ से हो रोज? मेरे खेत में सोने के भुट्टे उगते हैं, रोज वहीं से लाता हूँ। अरे भला ऐसा भी होता है कभी कि खेत में सोने का भुट्टा उगे? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ। तुम बहुत सवाल जवाब करते हो। आगे से मैं अपने भुट्टे शहर में जाकर बेचूंगा। ये कहकर बंटी कबूतर अपना भुट्टा लेकर चला जाता है। बंटी कबूतर दिन पर दिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल वाला हो रहा था। वो अब किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। पर कल्लूराम भी कम नहीं था। एक दिन उसने उसका पीछा किया और उसे सुनहरा भुट्टा तोड़ते हुए देख लिया। अगले दिन होने से पहले ही वो बंटी के खेत में पहुंचकर भुट्टा तोड़ लेता है। जब बंटी को पता चलता है कि उसका सोने का भुट्टा चोरी हो गया है, तो उसे लगा कि ये उसके खेत में काम करने वाले का है। मेरा सुनहरा भुट्टा किसने चुराया है? मालिक, कौन सा सुनहरा भुट्टा? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। सुबह का पहला भुट्टा तो हमेशा आप ही तोड़ते हैं, हम सब तो देर से काम पर आते हैं। अरे झूठ मत बोलो, जरूर तुम लोगों को मेरे सुनहरे भुट्टे का भेद पता चल गया है और तुम लोगों ने ही मेरा भुट्टा चुराया है। आज के बाद तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बंटी कबूतर के खेत में काम करने वाले सभी मजदूर पक्षी और चिड़िया रोते हुए चले गए। बंटी अपने खेत का काम खुद करता था। वो सुबह से शाम तक अपने खेत की निगरानी करता रहता था। सोने के भुट्टे के लालच में ही उसे अंधा कर दिया था
वो पागलों की तरह दिन रात अपने खेत के चक्कर लगाता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था, तभी एक अजनबी चिड़िया वहां आई। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल भाग यहाँ से, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, मुझे परेशान मत कर। कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा भुट्टे का खेत है, इसमें से एक भुट्टा ही दे दो, एक भुट्टे में तुम्हारा क्या नुकसान हो जाएगा। अरे क्यों दे दूं, ये भुट्टे मैं बाजार में जाकर बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हें क्यों मुफ्त में दूं, मैं तो तुम्हें अपने खेत की मिट्टी भी न खाने दूं, चल भाग यहाँ से। इस प्रकार तुम मुझे अपने खेत की मिट्टी तक नहीं देना चाहते, भगवान करे तुम्हारा खेत मिट्टी ही उगले। इतना कहकर वो चिड़िया वहां से उड़ गई। बेवकूफ कहीं की, भला खेत भी क्या मिट्टी उगलती है क्या। बंटी ये भूल गया कि खेत तो सोने के भुट्टे भी नहीं देता है, पर पिछली बार एक अजनबी के आशीर्वाद से उसके खेत में सोने के भुट्टे उगने लगे थे। अगली सुबह जब बंटी अपने खेत में पहुंचता है तो उसे पूरा खेत खाली पड़ा दिखाई देता है। उसके खेत के सारे भुट्टे गायब हो गए थे। बंटी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अचानक उसका भरा खेत खाली हो गया। बंटी कबूतर समझ गया कि उस अजनबी चिड़िया का श्राप लग गया है। अब पछताए हुए क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों।